नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद सोपान के नरेंद्र मोदी, धुरंधर मोदी, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय मोदी। मोदी ने कहा था कि ये पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, ये दिल्ली सरकार की नाकामी है। दिल्ली सरकार फेल हो गई है और पूरे देश में आक्रोश है। पूरे देश की जनता आक्रोशित है, गुस्से में भरी हुई। और ये सिर्फ पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, ये पेट्रोल के दाम हर चीज को महंगा कर देंगे। वो नरेंद्र मोदी और ये नरेंद्र मोदी, इन दोनों में कितना फर्क है, कितना फर्क है। भाइयों और बहनों, हिपोक्रेसी की भी एक लिमिट होती है। यानी भाइयों और बहनों, दोगलेपन की भी एक लिमिट होती है। लेकिन भाइयों और बहनों, मेरे परिवारजनों, दोगलेपन की हर लिमिट में पार कर जाऊंगा। आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे दोगलेपन की हर सीमा को लांघ जाता हूं और हर दिन नए विश्व रिकॉर्ड बनाता हूं। ये मैं साहिब के लिए बोल रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। इस देश में अब मैं राम के ही आज जो है का आचरण जो हम व्यवहार में लाते हुए मैं दो लाइनें कहूंगा। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की कंपनी, ये उल्टा गंगा बहा रही है। ये जनता को भयाक्रांत करके रखी हुई है। इस देश की जनता भयभीत है। हालांकि डीएनए भी कुछ ऐसा ही है, डीएनए भी कुछ ऐसा है। पूरे इतिहास में ये हमेशा भयभीत ही रहे। कभी गांधी जैसा नायक मिल गया तो थोड़ा बहुत ऊर्जावान रहे, नहीं तो सदा भयभीत रहे। और फिर सत्ताधारी इनको भय में रखे हुए हैं और ये भय में दबे हुए जो कुछ भी आफत आ रही है उसको झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। 12 दिन में पूरे देश की बैंड बजा दी है, बैंड बजा दी है 12 दिन में। चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, 8 रुपया दाम बढ़ चुके हैं। अभी मोदी को 39 सेकंड का वीडियो दिखा देते हैं। 500 रुपए में और 5,000 रुपए में पेट्रोल भरवाने वाले अंधभक्त जरा ये वीडियो देखें, देख करके वीडियो भाग जाएंगे या गरियाएंगे। इसके सिवाय इनको कुछ आता नहीं है। इनके माँ बाप ने कौन से संस्कार दिए थे, आज वो भी सब मुंह छुपा बैठे होंगे। इनके माँ बाप भी मुंह छुपा बैठे होंगे इन अंधभक्तों के। और ऐसे क्रूर, ऐसे संगदिल शासन से आप कितना गुहार लगाओगे, निवेदन करोगे? इन्हें परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। लाइए भाऊ को मैं शुरुआत नरेंद्र मोदी की ही जुबान से करूंगा। स्वागत है भाऊ। लो भैया, मोदी को सुनो। लोग कहते नहीं सुनना चाहते, सुनो। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। आशा करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री स्थिति की जो है गंभीरता को समझें, गंभीरता से लें देश की स्थिति को। लेकिन ये प्रधानमंत्री इतना नाकारा प्रधानमंत्री है कि देश की स्थिति को गंभीरता से ले ही नहीं रहा। इतना नाकारा, नाकारेपन की सारी सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी के कहने के बावजूद इस देश का प्रधानमंत्री देश की स्थितियों को गंभीरता से नहीं ले रहा। हमारी बात मत मानो, मत मानो भाव की बात, किसी की बात मत मानो। नरेंद्र मोदी तो बात मान लो। प्रधानमंत्री, एक कैसा प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी की बात नहीं सुनता है? कितना निकम्मा प्रधानमंत्री है, अजीब है। अब हेडलाइन देखिए, हेडलाइन देखिए। मोदी की बात नहीं मानने वाला प्रधानमंत्री, हेडलाइन देखें।
फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 15 दिनों में चौथी बार तेल का झटका। क्या अभी और बढ़ेंगे रेट? आगे चलिए। डीजल के दाम कई राज्यों में 100 के पार, चुनाव के बाद पेट्रोल करीब 8 रुपए लीटर महंगा हुआ। आगे चलिए। दिल्ली में पेट्रोल 100 पार, डीजल की कीमत भी 2 रुपए 71 पैसे बढ़ी, 10 दिन में चौथी बार बढ़ोतरी। और आगे चलिए। 10 दिन में चौथा झटका, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, दिल्ली में 100 रुपए पार पहुंचा भाव। आगे चलिए। पेट्रोल डीजल की कीमतें चौथी बार 2 रुपए 87 पैसे बढ़ी, दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे। देखते देखते 94 से 93 से 102 पार हो गया। आगे चलिए। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे और डीजल 2 रुपए 71 पैसा महंगा, 2 हफ्ते से भी कम वक्त में चौथी बार बढ़े दाम। आगे बढ़िए। पेट्रोल डीजल ने फिर दिया झटका, आज 2 रुपए 71 पैसे तक बढ़ गए दाम। दिखाइए जरा कितने कितने बढ़े, कहां क्या हाल है, लोग देखें। देखिए, दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे और डीजल 95 रुपए 20 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 21 पैसे और डीजल 97 83। कोलकाता में 113 रुपए 51 पैसे पेट्रोल और 99 रुपया 82 पैसा डीजल। चेन्नई में 107 रुपए 77 पैसा पेट्रोल, 99 रुपए 55 पैसा डीजल। भोपाल में देखिए 114 रुपए 65 पैसा, तो और रिकॉर्ड तोड़े हैं। 114 रुपए 65 पैसा पेट्रोल और 99 रुपए 24 पैसा डीजल। रायपुर में 107 रुपया 96 पैसा पेट्रोल, 101 रुपए 17 पैसा डीजल। जयपुर में 112 रुपए 66 पैसा पेट्रोल और 97 78 डीजल। पटना में 112 रुपए 70 पैसे पेट्रोल और 99 रुपए 87 पैसे डीजल। चंडीगढ़ में 101 रुपए 53 पैसे पेट्रोल और 89 63 डीजल। लखनऊ में 102 रुपए 5 पैसे पेट्रोल और 99 रुपए 28 पैसा डीजल। और देहरादून में 100 रुपया 20 पैसा पेट्रोल और 97 रुपए 10 पैसा डीजल। ये है देश में। अब कहीं भी मतलब अब सेंचुरी कंप्लीट है। पहले था ना कि कुछ हिस्सों में 100 से थोड़ा नीचे लटका था, नहीं, सब सेंचुरी पार। अब जरा पब्लिक को सुना दीजिए। यही पब्लिक, मैं कुछ नहीं मानता, मैं मतलब इसमें बिना भाव से विमर्श किए हुए मैं कहता हूं, देश के जो हालात हैं इसके लिए नरेंद्र मोदी कतई जिम्मेदार नहीं है। इस देश की जनता और हम आप जिम्मेदार हैं। इस देश की जनता जो डिजर्व करती है अभी उससे कम पाई है, और इसको मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, भरपूर मिलना चाहिए इसको। नहीं देखो हमको भैया, हम कल से वीडियो बनाना बंद कर देंगे, लेकिन मैं वो पाखंड और ढकोसला नहीं कर पाऊंगा। जनता देश की महान है। इस देश की जनता जैसी है दुनिया कहीं पर ऐसी जनता नहीं है, कहीं नहीं है। दिखाइए, सुनाइए जरा पब्लिक को। अभी तो हमने दूसरे एजेंसी पे INS पे ये भी सुना था कि कह रहा है कि मोदी जी, जो वही बात है ना, ऐसी जनता जिस देश में हो उस देश को अभी कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं आया है, उसका 2047 तक ही रिजल्ट आएगा। INS पर एक बाइट मैंने सुनी, कहा 2 रुपए हमारे यहाँ बढ़ रहा है, अगर मोदी जी नहीं होते तो 50 बढ़ता। मैं कहा ये कोविड सिंड्रोम, मैं कई बार कह चुका हूं अपने डिबेट्स में, अगर लोग सुनते होंगे, हमारे देश की लोगों के दिमाग को उस कंडीशन पहुंचा दिया गया है। कोविड से शुरू हुआ था सिंड्रोम। कोविड में कहा गया कितने मर गए, अरे हजारों मरे, मोदी जी नहीं होते तो लाखों मरते। महंगाई आ गई, मोदी जी नहीं आते तो तबाही आ जाती। तेल का दाम बढ़ गया 8 रुपए, मोदी जी नहीं होते तो 800 बढ़ जाता। इसका कोई इलाज नहीं है, ये ला इलाज बीमारी है, इसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती। ला इलाज बीमारी है, यह इंसान के जाने के साथ जाती है बीमारी, जाने के साथ जाती है, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, किसी भी विधा में कोई इलाज नहीं है। सुनो भैया। पेट्रोल 4-5 दिन से डेली बढ़ रहा है, 600-700 रुपए की ड्यूटी करते हैं, 102 रुपए लीटर पेट्रोल है, रोज की चल के आते हैं कम से कम 40 किलोमीटर। ये कहाँ तक चलेगा ऐसा? बहुत ज्यादा पड़ रहा है जी, इससे ज्यादा क्या पड़ेगा?
सरकार से यही करना चाहेंगे, जो जायज रेट है वही करो ना, अपने फायदे में क्यों दुनिया को मार रहे हो। क्या ना क्या फर्क तो पड़ता ही है, जहाँ पहले सस्ता पड़ता था अब 2.5 रुपये महंगा पड़ रहा है, तो फर्क तो पड़ता ही है। इतनी तो उन्हें सैलरी है नहीं जितना पेट्रोलों में लग जा रहा है, और बाइक ऊपर से इतनी है। मंथली नहीं, हफ्ते में है मेरी टंकी फुल होती है, अभी 700-800-900 रुपये की टंकी फुल होती है, पहले कहाँ 700 650 इतने में कुछ हो जाती थी, तो 150-200 का फर्क पड़ता है हफ्ते में। इसमें कहना चाहेंगे कि महंगाई बहुत हो गई है। पेट्रोल डीजल से देश का जो है नागरिक, उसको उसकी बोझ जेब पे बोझ पड़ रहा है। ये बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए। अभी भी अच्छे दिन अगर दिख रहे हो तो ये सब भूल जाएं। जैसे बढ़ती यहाँ पे डीजल के बढ़ गए हैं प्राइस, पेट्रोल के बढ़ गए, और इथेनॉल जो E20 है, जैसे अब मेरी गाड़ी है ये BS6 नहीं है, ठीक है, इसमें वो कंबशन नहीं हो सकती है। अगर आप इथेनॉल वाला डालते हो तो इसके जो इंजेक्टर्स हैं उस पे वो जमना स्टार्ट हो जाता है। अब बताओ, वो इथेनॉल वाला बोल रहे हैं बट हमको हो नहीं रहा है उसमें प्रॉपर कंबशन, तो बताओ क्या करें। बट एक है कि इतनी गर्मी में नहीं जा सकते हम बाय 2 व्हीलर, तो करना पड़ता है जी, बस ये चीज़ है। और क्या है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रखी है, जहाँ पे हमने 2500 का तेल डलवाना था वहाँ 3000 या 3200 का डलवाना पड़ रहा है। सर बहुत असर पड़ रहा है, महंगाई कितनी होती जा रही है दिन पे दिन, मगर सैलरी और उसको तो पैसे बढ़ ही नहीं रहे। क्या कर सकते सर, इस बहुत दम पे दम बढ़ते जा रहे हैं सर पैसे। क्या बताए, इतनी महंगाई में कैसे काम होगा सर। सर कहेंगे क्या, महंगाई की मार तो है ही है, और आप जानते हैं कि पिछले 2 हफ्तों में 4 बार रेट बढ़ चुके हैं। गरीब तो जब भी मर रहा है। मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि इस पे कंट्रोल किया जाए, देश की अर्थव्यवस्था को बचाया जाए। हाथ जोड़ के बस यही विनती है सरकार से, केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से, जिला सरकार से, जो भी इससे संबंधित फैसला हो वो अपना निम्न वर्ग को लेके लिया जाए। कहेंगे क्या, जनता को परेशानी है, गलत बात है। थोड़ा सा रोज बढ़ेगा तो कैसे आदमी बियर करेगा, कैसे अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करेगा, कैसे ऑफिस जाएगा। तो महंगाई तो कहीं भी बढ़े तो इफेक्ट तो करती है ही, लेकिन रीजनेबल तो एक चल रहा था, ठीक है, लेकिन अब ये ड्रास्टिकली डे बाय डे बढ़ेगा तो इट इज़ वेरी रॉन्ग। बढ़ेगी, महंगाई बढ़नी चाहिए तो सब सौदा पे ही बढ़ना चाहिए, फिर आदमी की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए कम से कम। वर्कर की तनख्वाह आप 8-8, 9-9 हज़ार दे रहे हैं, उनको कम से कम 20,000 सैलरी होनी चाहिए कम से कम। रेट में तो क्या करेंगे? तेल के दाम ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं जी, रेट ज़्यादा ही, गरीबी वैसे फिर ऊपर से ज़्यादा ये सरकार ज़्यादा ही वो कर रही है। इतना पगार पानी नहीं हम लोग को, जो इतना भाव बढ़ते जाएगा। अभी तो 1 रुपया बढ़ा है, फिर 140 तक जाएगा वो। तो ऑब्वियसली बजट तो बढ़ गया है तो भरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ऐसा महंगाई बढ़ते जाएगी तो हमारे बजट में फर्क तो आएगा ही। तो अभी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे, तो हमारा पगार भी इतना नहीं है, सैलरी भी इतना नहीं है, तो हम कैसे करके हम मैनेज कर रहे हैं। फिर भी अभी जो बोले हैं वो तो करना ही पड़ेगा। पेट्रोल बस में सर मैजिक चल रहा हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मैजिक चल रहा, बहुत महंगाई हुई है, हमारे लिए बहुत मुसीबत है। दिन ब दिन चढ़ता है इस पेट्रोल पंप की। आज सवेरे तेल डालने के लिए आया तो यहाँ और देखकर चढ़ा रहे। बस ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ है। हम अगर मेरी कोई खरीदारी आएगी गाड़ी तो मैं बेचना ही है। गाड़ी आपके पास? बस मैजिक है सर। बहुत क्यों बेचना चाहते हैं सर? इसमें बचते रहे, कल सुबह तेल डालने के लिए आते यहाँ 4-2-3 रुपया चढ़ता है रोज। हमारे लिए बहुत मुसीबत आ रही है। क्या अपने अयाल को देंगे शाम को? कल लोग बोलते हैं इतना कमाते हैं देश को 400 रुपये कोई दिन में दिहाड़ी दे दो, इसको गाड़ी ले जाओ। बाकी वसलम। अब अद्भुत सोचिए, ये सैंपल देखा आपने? हम तो अंधभक्तों से दूरी मेंटेन किए हुए हैं, तो सैंपल देखा 100% जो है इस देश की पब्लिक ये कह रही है कि गलत हो रहा है महंगाई। लेकिन क्या करें जी, करना तो पड़ेगा। मोदी जी से हाथ जोड़ते हैं। मोदी जी के पास आप जाओ, भाजपा के नेता के पास जाओ और कहो कि वो फलाने विरोध कर रहे हैं, वो कहते चुनाव हम जीत रहे हैं, उनके विरोध करने से क्या होता है? चुनाव हम जीत रहे हैं, पूरे देश की जनता हमारे साथ है, इससे बड़ा प्रमाण क्या है चुनाव हम जीत रहे हैं? अभी आगे चुनाव आएगा, देखिए उत्तर प्रदेश में 350 सीट जीतेंगे। भाऊ, चुनाव जब वो जीत रहे हैं
तो उनके पास मैं तो सारा अधिकार है। मैं ये तमाम अंधभक्त जो है और जो ये नरेशन आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये कोविड से शुरू हुआ। मोदी जी नहीं होते तो लाखों मरते। इसके पहले 100 साल पहले भी हमारे यहाँ 100 साल में कोई ना कोई इसका वायरस का अटैक हुआ है हमारे यहाँ, लोग मरे हैं, ऐसी बात नहीं। वैक्सीन भी गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन तब सुनता कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे चीयर लीडर का एक पूरा ग्रुप और पूरा नरेशन बनाने वाला संघ का झूठ फैलाव का पूरा नेटवर्क वो इतना हावी पड़ जाता है कि सच्चाई छूट जाती है। मैं आज देश के सामने एक ऐसा इंटरेस्टिंग आंकड़ा रखूंगा कि ताज्जुब लगेगा। देखिए, मनमोहन सिंह टाइम सरकार के समय 2008 में क्रूड ऑयल बहुत ही महंगा हो गया था। $147 पर बैरल गया था। 2008 का पीक, मतलब पूरा विश्व मंदी के चपेट में था। उस समय मैं आपको 2008 के एक पीरियड में जब 147 पहुंचा, उसका पहले और उसके बाद और उसका ऑयल, पेट्रोल और डीजल प्राइस बताता हूं मैं आपको। फरवरी अप्रैल में जो पेट्रोल था तब बिक रहा था पेट्रोल पंप पे 45 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर और डीजल 31 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर। जब ये बहुत महंगा हो गया क्रूड, तो हमारे देश में जुलाई टू नवंबर 55 रुपए 56 पैसे पेट्रोल और 34 रुपए 80 पैसे डीजल बिका। फिर क्रूड थोड़ा सस्ता हुआ तो तुरंत दिसंबर तक 45 रुपए 62 पैसे पेट्रोल और 32 रुपए 86 पैसे डीजल। आज अभी यदि क्रूड देखें तो $103 पर बैरल है अभी का, मतलब जब हम आज का भी बता दें, 95 रुपए 83, मतलब $95.83। और 102 जो आपका ट्रांजिट में आता है वो 102 है। मैं 103 पकड़ के चल रहा हूं फ्लैक्चुएशन को लेके भी। तो बताइए मुझे, 147 में यदि 55 रुपए 50 रुपए 56 पैसे दे सकते हैं, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 2008 से 2026 तक रिफाइनरिंग प्रोसेस में ऐसे कौन से मशीन टूल लग गए जिसके वजह से रिफाइनिंग का खर्चा बढ़ रहा है। मशीन तो वही है, रिफाइनरी नई लगी होगी 2008 के बाद, लेकिन प्रोसेस वही है, मशीनरी वही है। ऐसा कौन सा खर्चा बढ़ रहा है कि जो 147 पे जो प्राइस 50 रुपए पे पेट्रोल दे सकती थी मनमोहन सरकार, और उस 50 को अराजकता मान रहे थे मोदी जी। उस 50 रुपए पे अराजकता मान रहे थे मोदी जी। कह रहे थे कि क्या है, सरकार चला नहीं पा रही है, पेट्रोल प्राइस हाहाकार मच गया है, देश डूब जाएगा। 50 रुपए 56 पैसे पेट्रोल पे देश डूबता, 34 रुपए 80 पैसे पे देश डूब रहा है। आज सभी 100 रुपए के ऊपर चले गए हैं और क्रूड 102 95 से 102 के रेंज में है। 147 95, पेट्रोल 100 रुपए तब 50 रुपए, दुगना कर दिया मोदी जी ने। इसमें कौन सा वॉर की वजह से हुआ? यही वो देश, यही वो गाड़ियां कि 2008 में आपके पास ऐसी गाड़ी थी कि जिसमें 50 से ऊपर का पेट्रोल चलता ही नहीं था। कंपेयर करें, क्योंकि वो अर्थशास्त्री था, उसे मालूम था कि मुझे पेट्रोल से मैं यदि लूटना शुरू कर दूंगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, त्राहिमाम हो जाएगा। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो भिखारी जो भीख मांगता है उसको भी परेशानी होती है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो समाज में जो सबसे कम इनकम वाला ग्रुप है उसको सबसे ज्यादा मार पड़ती है।
और ये मार तुम्हारे इनकम के साथ कम होती जाती है। जो 100 रुपए रोज कमाता है उसको सबसे ज्यादा मार पड़ती है। अब आप कहो कि 100 रुपए वाला मोटरसाइकिल तो यूज नहीं कर सकता, 100 रुपए वाला दाल तो खाता है, पानी तो पीता है, 100 रुपए वाला अपनी रेडी तो लगाता है, 100 रुपए दिहाड़ी करने के लिए तो कहीं जाता है, तो जिस ऑटो में बैठ के जाता है, जिस बस में बैठ के जाता है, उसका किराया बढ़ता है। वो जो सब्जी खाता है उसका किराया बढ़ता है, सब्जी की कीमतें बढ़ती है। वो जो आटा लेता है वो आटे की कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, किसान के खर्चे बढ़ते हैं। तो जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, जिसकी सबसे कम आय है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से सबसे ज्यादा मार उसको पड़ती है। और ये मार कम होती जाती है ऊपर तक। अडानी अंबानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। कौन सा गौतम अडानी जाके पेट्रोल भर रहा है? गाड़ियां टंटेनाट घूम रही है, जो जिस गाड़ी में वो तो जेट में घूमते हैं अपने, और उनको पता भी नहीं है उसका खर्चा पेट्रोल का कौन सी कंपनी में चला जाता है। अडानी अंबानी इनके खर्चे कंपनियों में जाते हैं, इनके ड्राइवर की तनख्वाह से लेके इनके गाड़ियों तक। वो गाड़ी का एवरेज नहीं देखते। 3 करोड़ की गाड़ी है तो वो एवरेज देती होगी 5 से 6 लीटर एक किलोमीटर पर, मतलब 6 किलोमीटर 1 लीटर पर। ये मिडिल क्लास है, गाड़ी लेते समय पहले पूछता है कि एवरेज क्या देती है, एवरेज क्या देती है, उसको फर्क पड़ता है। लोअर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मारा जाता है, मिडिल क्लास मारा जाता है। जिसकी तनख्वाह 2, 2.5 लाख 3 लाख रुपए होती है उसको थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन मरता नहीं वो। मरता तो लोअर स्टेट। और देश में इनकम स्लैब में क्या लोग आते हैं, कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं इस देश में। मोदी मूर्ख बनाते हैं देश को, ये बोलते हैं कि इनकम टैक्स देने वाले बढ़ गए। अरे असेसमेंट वाले बढ़ गए, इनकम टैक्स कम हो गया कलेक्शन। सरकार को इनकम टैक्स देने वाले, पैसा देने वाले कितने लोग हैं? 5% नहीं है इस देश में। उन 5% को फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल का, 95% को पड़ता है पेट्रोल डीजल से। मोदी जी को नहीं पड़ता, गडकरी जी को नहीं पड़ता, सीतारामन को नहीं पड़ता, उस पुरी को भी नहीं पड़ता। उसका पेट्रोल तो पता नहीं, वो ये एप्स्टीन के वाले लोग दे रहे होंगे अभी भी। उसके अंतरंग संबंध, वो थम बनते ना टेलीपैथी वाले, टेलीपैथी से आता होगा पेट्रोल उसके गाड़ी में। पड़ता है फर्क मुझे और तुम्हें, जो दर्शक देख रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम, किसान वर्क फ्रॉम होम कहां से करेगा भाई? वर्क फ्रॉम होम ऑफिस वाले करते हैं। ये देश ऑफिस वाले चला रहे हैं क्या? लैपटॉप पे बैठ के देश चल रहा है क्या? देश चल रहा है उस ट्रक ड्राइवरों से जो रास्ते में 12-12 घंटे ट्रक चलाता है। देश चल रहा है उस किसान से, वो जितने 40 डिग्री के धूप में आज हल चला रहा है। देश चलता है वो शिक्षक जो अपने 2 महीने की छुट्टी में जनगणना कर रहा है। देश चलता है उस किराने वाले से, वो इतने गर्मी में भी दुकान खोल के बैठा है। उसको पूछो, उसको पूछो उसकी तकलीफ क्या है। यहां तकलीफ लोगों को बिजली नहीं आने की है। यहां बहुत ज्यादा परेशान थी एक एंकर ने कि लाइट नहीं है मेरे सोसाइटी में। उसको पूछो जिसके जीवन में सब अंधकार में होता है, 50 पैसे बढ़ते तो अंधकार में होता है। वो ट्रक ड्राइवर बेवकूफ है जो ट्रक में बैठ के ट्रक चला रहा है। वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं कर लेता? वो बेवकूफ है ट्रक ड्राइवर। आशीष, वर्क फ्रॉम होम करना, मैंने प्रधानमंत्री के दिमागी दिवालियापन पे मुझे तरस आ रहा था। मुझे अपने आप पे तरस आ रहा था कि मेरे देश का प्रधानमंत्री इतना दिवालिया हो गया है। 140 करोड़ में से 40 करोड़ लोग भी नहीं होंगे जो वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे। अरे 40 बाकी 100 करोड़ लोग जो रास्ते पे होंगे वो करें। अरे तुम भी करो ना वर्क फ्रॉम होम यार। तुमको किसने रोका प्रधानमंत्री को? रैली सारी वर्क फ्रॉम होम करो ना। क्यों जाते हो वहां सर्टिफिकेट बांटने? क्यों इवेंट करते हो? करो वर्क फ्रॉम होम, करो फोन मोबाइल पे करो ना भाषण। वो कैसे हो? वर्क फ्रॉम होम आप करो। जब तक इन नेताओं को वर्क फ्रॉम, इनको घर बिठा देना चाहिए नेताओं को।
आज भी सैकड़ा पार हो कर्नाटक गया, वर्क फ्रॉम डीजल होम ये सैकड़ा पार करेगा। हो जाएगा। और जितनी डबल इंजन की सरकारें हैं, आप चार्ट देखिए आशीष जी, फिर से चार्ट दिखाइए, आप बताइए जितने डबल इंजन की सरकारें हैं सबके यहाँ 110 रुपए के ऊपर पेट्रोल चला गया। वो क्यों तो मध्य सब प्रदेश में जगह इतना महंगा बिक रहा है भाई? क्यों डबल महंगा बिक इंजन रहा है का मध्य प्रदेश में इतना डबल पेट्रोल? इंजन का मतलब है कि डबल इंजन का मतलब है कि जन्म पे भी खाएंगे, मरने पर भी खाएंगे, इसीलिए वो डबल खाएंगे, इसलिए ज्यादा वहां पर, क्योंकि वो दिल्ली में भी खा रहे हैं, वहां बैठ के भी खा रहे हैं। डबल स्ट्रॉ लगा के खून चूस रहे हैं, इसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं। दोनों तरफ से मारेंगे आपको, दोनों हाथों से मारेंगे, दोनों पैरों से मारेंगे जूते तुमको। इसको डबल इंजन की सरकार से मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है। देखिए आप उसमें जहां जहां 110 रुपए पेट्रोल क्रॉस किया है वो सारे डबल इंजन की सरकारें हैं, एक चेन्नई छोड़ा तो। और बाकी देखिए आप, देखिए 10 रुपए जहां क्रॉस किया वो डबल इंजन की सरकार, जहां 10 क्रॉस किया वहां डबल इंजन की सरकार। दिल्ली देखिए 102 रुपए डबल इंजन की सरकार, सॉरी एक तो वो तो अभी 10 के नीचे है। मुंबई 111 डबल इंजन की सरकार, कलकत्ता 113 डबल इंजन की सरकार, भोपाल 114 डबल इंजन की सरकार, जयपुर 112 डबल इंजन की सरकार, पटना 112 डबल इंजन की सरकार। ये सब 110 क्रॉस करने वाले डबल इंजन की सरकारें हैं। चेन्नई भी 107 है, 10 की कमी। पूछे इनको कि ये क्यों 10 के ऊपर है? लाडली बहना, ये मोहन यादव लाडली बहना करता है, और ये लाडली बहना का जो ये जहरीला बीज है इस देश में रिश्वत बांटने का, इसका पापी कोई होगा तो शिवराज सिंह चौहान है। लाडली बहना को 2 पैसे, और 114 में लाडली बहना का पति पेट्रोल खरीदता है, डीजल खरीदता है। किताब पढ़िए शिवराज सिंह 1500 चौहान रुपए मुंह पे मार रहे हो आप महाराष्ट्र में, और उसके पति से 2000 रुपए खींच रहे हो महीने के, बेटे से अलग खींच रहे हो। शर्म आनी चाहिए लाडली, ये लाडली बहनों को भी शर्म आनी चाहिए पैसा लेने में। मैं फिर वही बात कर रहा हूं, मैं इसमें उनको क्यों शर्म आएगी, उन्हें क्यों आएगी शर्म? शर्म हमें आनी चाहिए। ये 5 किलो राशन की कीमत क्या है? 150 रुपए है ना, 150 रुपए ना, 5 किलो राशन 150 रुपए। जो क्वालिटी का राशन आया है आता है, कोई भी दे दे 5 किलो, हम उसी क्वालिटी बाजार से लाके 150 रुपए लगेगा। 152, 154, 148, 145, 150 रुपए का राशन 5 किलो। 150 रुपए महीने पे पूरे देश को जेब में रख ले आदमी, जो उस आदमी के तो हुनर की तारीफ होनी चाहिए। वो 150 रुपए में जो जेब में जा करके मुर्गा बने हुए हैं, उन मुर्गों पे तरस आनी चाहिए कि वो मुर्गे जीवा होने के लिए पैदा हुए थे, उन पे सवाल होना चाहिए। हमारे यहाँ नेता पत्रकार सबका है, नेता मतलब सब जनता महान है। अरे यही कह के तो इस देश की जनता को मतलब गलत में पहुंचा दिया, जहन्नुम में पहुंचा दिया। देश की जनता महान, जनता सोचती है अरे यार महान, हम महान है भाई। तो महान कहेंगे आशीष, वो महान कहेंगे क्योंकि इतनी मूर्ख जनता किसी को मिल जाए तो वो तो महान है उनके लिए। क्यों हलाल कर रहे हो मोदी जी? इकट्ठा 21-22 रुपए बढ़ा दो ना। अरे इकट्ठा 21-22 रुपए बढ़ा दो, कम से कम ट्रक वाला तय कर ले कि भाड़ा क्या ले। अब मुझे बताओ, परसों जो ट्रक वाला निकला होगा कलकत्ता से मुंबई के लिए, रास्ते में यदि इतने पैसे बढ़ गए तो वो क्या भाड़ा लेगा, क्या उसको क्या मतलब क्या बोलेगा वो? इकट्ठा बढ़ा दो ना। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, न्यूज लॉन्चर पे हम लगातार कह रहे हैं, ये सरकार 17 से 21 रुपए तक पेट्रोल बढ़ाएगी, 17 से 21 रुपए तक। और यदि रुपया और नीचे गिरा तो ये 22-25 भी हो सकता है। ये रेंज है सरकार का। इकट्ठा बढ़ा ले सरकार, इकट्ठा 20 रुपए बढ़ा ले पेट्रोल पे, 20 रुपए डीजल पे बढ़ा ले, और एकदम कम से कम लोगों को लगेगा कि भैया अब इसके बाद नहीं बढ़ेगा। ये रोज का चिकोटी मत काटो, इधर पिन मारते हो उधर पिन मारते हो, कभी 80 पैसे की, कभी 85 पैसे की, कभी 3 रुपए की, कभी 2.25 रुपए की। खून जला लो हम आप सब, कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी पता है, मुझे पता है बहुत सारा आता है कि आप जनता को जिम्मेदार ठहराते हैं और जनता वोट नहीं देती तब भी मोदी जीत जाते हैं। तो जब मोदी जीत जाते हैं तो फिर खत्म करो ना ये तमाशा।
फिर हम तो खत्म कई करो। बार कह रहे अगर हम तो कई बार कह अगर रहे हम तो बार बार कह रहे महात्मा गांधी इस देश को अभी भी बचा सकता है। महात्मा गांधी का ही दिया हुआ मंत्र है असहयोग आंदोलन का। महात्मा गांधी का ही दिया हुआ ना, हमने तो कोई इजाद नहीं किया। हम तो उस संत को अपना बाप मानते हैं, उसी संत को हम अपना गुरु मानते हैं, वही संत है। सुनिए, उसको गुरु मत मानिए, लेकिन गुरु मानिए दिलीप घोष। लेकिन मैं सुनवा दूं, मतलब कुछ वो बाइट उनका भाग्य था। आशीष जी, ये तो अब कहना पड़ेगा, वो महात्मा गांधी का भाग्य था कि उनको अच्छी जनता मिली, और ये नरेंद्र मोदी जी का भाग्य है कि उन्हें ऐसे मूर्ख मिले। कहाँ भाग्य था? उस समय भी ये संघी थे, उस समय हाँ, भी लेकिन जासूसी कर रहे थे और गद्दारी कर रहे थे। लेकिन ये तब एक छोटा पौधा था, अब ये बड़ा वटवृक्ष, विशेला वटवृक्ष हो चुका है। हाँ, तब मतलब ये था कि जासूस अल्पसंख्यक थे और अब जासूस बहुसंख्यक हो चुके हैं, बस इतना ही फर्क है। अब सुनिए, इनका ज्ञान सुन लीजिए, ज्ञान सुनिए। काहे हम लोग गांधी गुरु मानते हैं? गुरु एक दिलीप घोष है, सुनिए अभी इसको। तो दिक्कत सारा दुनिया की तरफ नजर बुलाई एकदम। पिछले 3-4 साल से क्या चल रहा है? कुछ देशों में तो पेट्रोल डीजल मिलता ही नहीं है, रात भर लोग लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑयल कंपनियों को नुकसान होते हुए भी लोगों को राहत दी थी। लेकिन आज ऐसा स्थिति में पहुंच गया कि कुछ ना कुछ दाम बढ़ाना पड़ेगा। उतना ही मिनिमम बढ़ाया गया है। परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है, पेट्रोल गैस डीजल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए दुनिया का साथ तालमेल रख के हम लोग चलना पड़ रहा है। परिस्थिति स्वाभाविक होगा तो पहले लोगों को ही राहत मिलेगा। अब इस आदमी को कौन बतावे? एक तरफा बोलना है। ये कह रहे हैं पिछले 3-4 साल से दुनिया की परिस्थितियां देखिए और प्रधानमंत्री जी ने बचा के रखा। पिछले 4 साल में प्रधानमंत्री जी के दोस्तों ने 43 लाख करोड़ रुपए छापे हैं दुनिया की परिस्थितियों से। 43 लाख करोड़ रुपए छाप लिए दुनिया की परिस्थितियों से। बिल्कुल। अरे दिलीप घोष, क्या मत बना रखे हो तुम लोग देश को? गिरिराज सिंह को सुनिए, इन सबको सुनवाएंगे हम। अब दर्शक सुनना चाहे ना सुनना चाहे, वो कहने से नहीं सुनाओ इनको, सुनो इनको, यही गुरु हैं। राहुल गांधी भारत को, देश को नहीं समझा है। ये चाहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ देश में युवाओं को भड़काएंगे, गृह युद्ध कराएंगे और सरकार गिर जाएगी। ये देश मोदी जी से प्रेम करता है। ये देश जब जब कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, देश खड़ा रहा है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे गैस के संकट के समय जब सब्सिडी छोड़ना था, करोड़ों लोगों ने गरीबों को स्वच्छ ईंधन देने के लिए सब्सिडी छोड़ा था। नरेंद्र मोदी के अपील पर देश काम कर रहा है। राहुल गांधी अब कांग्रेस नहीं रहा, ये बन गए राहुल मियां। माओवादी मुस्लिम कांग्रेस इन्होंने बना दिया है और गलतफहमी में ना रहें, देश मोदी जी के साथ। मैं भाऊ अगले कुछ भी सुनवाने से पहले मैं गिरिराज सिंह के साथ अपनी 100% भावनाओं को संबद्ध कर रहा हूं। गिरिराज ने बिल्कुल सही कहा है कि इस देश को मोदी जी ने समझा है, राहुल इस देश को नहीं समझ पाया। बिल्कुल सही कहा। हम नहीं समझ पाए, इस देश को राहुल नहीं समझ पाया है। अपने आप को विश्लेषक कहते हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम इतना देश घूमते हैं। आज भी मैं दिल्ली के बाहर हूं, लगातार घूमता हूं, लोगों से मिलता हूं, नहीं समझ पाया। देश मोदी समझा। कह तो रहा है कि मोदी जी के कहने पर लाखों लोगों ने सब्सिडी सरेंडर कर दिया, मोदी जी के कहने पे कोरोना में लोग खड़े रहे, मोदी जी कहने में गए संकट में खड़े हैं, मोदी जी कहने में पूरा देश खड़ा रहता है। अपना जेब जाए, परिवार जाए, धन जाए, धर्म जाए, सब जाए, मोदी जी कहें देश खड़ा हो जाता है। मोदी ही समझा तभी तो खड़ा रहता है। अपोजिशन की बाइटें वो भी सुनवा दीजिए। पूरे देश में तेल के दाम पिछले 10 दिनों में 7.5 रुपए बढ़ गए। मोदी जी
देश के लोगों को तिल तिल कर मार रहे हैं। एक झटके में नहीं खत्म कर रहे, तिल तिल कर मार रहे हैं। और किसी दिन 1 रुपया, किसी दिन 2 रुपए, किसी दिन 3 रुपए, 7.5 रुपए पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ चुके हैं पिछले 10 दिनों में। और पूरे देश के अंदर कोई शहर, कोई राज्य ऐसा नहीं बचा जहां पे पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा ना बिक रहा हो। बीजेपी शासित कई राज्यों में तो 110 रुपए के पार 115 रुपए तक पेट्रोल बिक रहा है। इसका मतलब ये कि जिस भी व्यक्ति ने कभी भी मोदी जी को केंद्र सरकार में या राज्यों की सरकारों में वोट दिया है, उसको एक एक वोट उसका दिया हुआ भारतीय जनता पार्टी को वो महंगा पड़ रहा है देश की जनता को। आपका दिया एक एक वोट रोजाना 1-1 रुपए पेट्रोल और डीजल के रेट में इजाफा करा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देना मतलब महंगाई को बुलावा देना। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश की आम जनता से उनको कोई मतलब नहीं। सूट बूट पहन के अपने अच्छे अच्छे कार्यक्रमों में जाना। 2 दिन ढकोसला किया कि 2 गाड़ियों में प्रधानमंत्री चल रहे हैं, 1 गाड़ी में मुख्यमंत्री चल रहे हैं, साइकिल पे मंत्री चल रहे हैं। आज फिर देख लीजिए, सारे अपने अपने काफिलों में चल रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं, आम जनता मरे तो मरे। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को, किसी सरकार में बैठे व्यक्ति को, किसी मंत्री को आम जनता से कोई लेना देना नहीं। हर आम आदमी कहीं भी पूरे देश में पूछ लीजिए, वो कहेगा अगर सस्ता तेल कहीं से मिलता है तो वहां से लेना चाहिए। लेकिन मोदी जी को ये बात समझ नहीं आती। ईरान सस्ता तेल दे रहा है, रशिया सस्ता तेल दे रहा है, मोदी जी नहीं लेंगे वहां से। देश की आम जनता को महंगाई की मार में मारना चाहते हैं मोदी जी, इसलिए रोज तेल के दाम बढ़ रहे हैं। चलिए अगला। महंगाई की चौथी किस्त आई है 12 दिनों में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संघ के कार्यकर्ताओं को इस किस्त की बहुत बधाई। और आम जनता के खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। हमारे शासनकाल में $140 पर क्रूड ऑयल था, तब हमने तेल 60 रुपए लीटर बेचा था। और इनके शासनकाल में अभी $105 ही तेल हुआ है और ये लोग 105 रुपए तेल बेच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन कितना नाकारा, कितना निकम्मा और कितना सामंतवादी है। जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब उसका लाभ ये लोग अडानी को और अंबानी को दे रहे थे, और जब महंगा हुआ तो उसकी हानि जो है वो आम जनता से वसूल रहे हैं। जनता अभी चुप है मोदी जी, लेकिन जनता आपको इतना करारा जवाब देगी कि आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा और झोला भी उठाने का रास्ता नहीं मिलेगा। जब तक कोई जवाब नहीं देगी सुरेंद्र राजपूत जी। चलिए आगे चलिए। क्रिकेट के T20 टूर्नामेंट चल रहा है ना, तो मोदी जी को भी जोश आ गया। 10 दिन के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ के 15 मई को 3 रुपए बढ़ाया, 19 मई को फिर 90 पैसा बढ़ा दिया, 23 मई को फिर बढ़ा दिया 87 पैसे और 91 पैसे, और 25 मई को उन्होंने 2 रुपए 71 पैसे बढ़ा के शतक के उस पार पहुंचा दिया। सेंचुरी बना ली महंगाई मैन ने। मोदी जी इसीलिए तो आप महंगाई मैन कहे जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे, मुझे एक गुत्थी नहीं समझ में आ रही है। दुनिया के बाजार में कच्चा तेल, उसकी कीमत गिर रही है, 122 से घट के आ गया वो $98 पर बैरल कच्चा तेल, और आप बढ़ा रहे हैं। ये तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ कंपनियों को फायदा देने के लिए, जिसमें कुछ मित्रों की भी है मोदी जी के, ये किया जा रहा है, वरना कोई तर्क नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ आप कहते हैं पर्याप्त भंडार है, आपकी सरकार कहती है, और दूसरी तरफ बढ़ा रहे हैं। मुझे तो ये लगता है ये महंगाई मैन की इच्छा थी कि 100 के पार जाएं, सेंचुरी बनाएं, इसलिए उन्होंने पूरा किया। देश की आम जनता कभी आपको इसलिए माफ नहीं करेगी कि सांप्रदायिकता का क्लोरोफॉर्म सुंघा के आप लुट रही है उसकी जेब। भाव आखिर में ये फिर सबने कहा, ये कह रहे हैं जनता माफ नहीं जो है करेगी प्रमोद तिवारी। इसके पहले सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जनता भागने की जगह नहीं देगी। जनता तो कह रही है कि हाँ बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब हम क्या करें, पेट्रोल डलवा जा रहे हैं। काम 2 वक्तव्य है। कांग्रेसी नेता कहते कि जनता माफ नहीं करेगी, तो गिरिराज सिंह कहते कि जनता साथ में है।
आपको और हमको क्या दिखता है? जनता साथ में दिखाई देती है। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, अरे यार मोदी जी ने बर्बाद कर दिया, डालो भाई 500 रुपए का। जिस दिन 500 रुपए का 1 लीटर आएगा, वही कहेंगे अरे यार ये लोग किसी काम के नहीं, ये बर्बाद कर देंगे, ऐसा बोल के निकल जाएगा किक मार के मोटरसाइकिल पे। इससे ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि अब ये देश संघर्ष के लिए मर चुका है। इस देश में अभी इसमें भी कुछ लोग यदि उद्वेलित होकर बाहर आते हैं, यदि किसी ने कह ही दिया कि नहीं बहुत हो गया, तो तुरंत पाकिस्तान से बहुत फोन आते हैं, इसके फोन पे पुलिस वाली घर पहुंच जाती है। अरे लेकिन हमारा फोन आपके पास, आप ले लीजिए, कहां है पाकिस्तान से फोन आते हैं? नहीं, हमको इंफॉर्मेशन मिली है, रॉ का इनपुट है, रॉ का इनपुट है। आपके घर में आपका परिवार 3 दिन लगातार जोमेटो से चाइनीज मंगा रहा था। चीन कनेक्शन है आपका, रोज 3 दिन तक चाइनीज खाने वाले लोग भारतीय नहीं हो सकते। चीन का पैसा आ रहा है आपके पास। सुरेश चलो उलझा दिया। जिसने सवाल पूछा, जिसने हिम्मत की, उसे पाकिस्तानी एजेंट, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, धर्म विरोधी, क्योंकि जैसा ही वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है, भगवेल ब्रिगेड खड़ी हो जाती है। ये जितने भी आबा बाबा है सब उसको तुरंत राष्ट्र विरोध, धर्म विरोधी करना शुरू कर देते, जीना हराम कर देते। चलिए, जस करनी तस भोगहु दाता, जो हमारे कर्म है वो हम भोग रहे हैं। नहीं बिल्कुल जो कर्म, मैं अपने लिए तो यही मानता हूं। मैंने भी 2014 में भाजपा कमल के हमने भी दिया, मैं तो आज ईमानदारी से, शायद अभी तक लोगों को लगता न हो, मेरे खानदान में, मैं आज ईमानदारी से बता दूं, मेरे खानदान में मेरी जानकारी में किसी ने गैर भाजपा को वोट नहीं दिया था। बैलेट के जमाने से हम भी भाजपाई, बैलेट के जमाने में भी मुहर मारते रहे, और मशीन जब आई तो मशीन पर भी बटन दबाया। तो जस करनी तस भोगहु दाता, जो कर्म थे हमारे वो आज हम भोग रहे हैं और पूरा जब तक देखिए, मोदी जी को गलत मत कहो, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी इतना ही कह रहे, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हाँ, जो हमने किया है वो हमको मिल रहा है। जितनी मूर्खता मुझे यहाँ रखने में की, वही मूर्खता मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूँ, दे रहा हूँ। नहीं, जब तुमने मुझे चुनी लिया है, जब तुम इसका मतलब तुम किस लायक हो साफ हो चुका है। जब मुझे चुना, तो जिस लायक हो उस औकात में मैं रख रहा हूँ आपको, गलत क्या कर रहा हूँ। बस वो है कि अब 14 की गलती अब हमको सबके साथ भोगनी पड़ेगी आखिर तक। गलती एक बार भी होगी, मतलब गलती एक बार करो, बार बार करो, लगातार करो, सबको बराबर रखेंगे मोदी जी, आखिर तक सबको, सबकी लंका लगाएंगे। कुल मिला जुला के इतना है कहानी। इजाजत दीजिए, क्योंकि अभी कहानी बहुत बची है, तो और लेकर के आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।